Hello dear student, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि आज आपका जो समरी पढ़ाया जाएगा, जो स्टोरी है, जो प्ले है, बहुत बेसब्री से ये सारी चीज़ें बहुत लोग इंतजार करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं मिलता है। तो आज इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। दिया है आपका लेसन 11 है। लेसन 11 में आपका दिया है ऑल माई सन्स, है ना। ऑल माई सन्स चैप्टर का नाम है। इसको लिखे कौन थे? इसको लिखे थे अर्थर मिलियर। अर्थर मिलियर एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्ले को लिखा था और ये अमेरिकन प्ले है। अमेरिकन प्ले है। इसको लिखा गया था 1946 में, पब्लिश्ड हुआ था 1947 में। इसको लिखा गया था, फिर से सुनेंगे, 1946 में पब्लिश्ड हुआ था 1947 में। और ये टाइम कब तक था? टाइम था, ये लिटरेरी पीरियड था, जब टाइम वर्ल्ड वार वाला मैंने पढ़ा था ना, सर्बियन और बुल्गेरियन वाला, उस टाइम का ये है। और इसमें जो कैरेक्टर रहते हैं, इसमें 4 कैरेक्टर मेन रहते हैं, जिनका नाम रहता है जो केलर, उनकी वाइफ रहती है केट केलर, उनके 2 बच्चे रहते हैं लेरी और चिरिस, है ना। तो क्रिस को क्या बोलते हैं कि ये जो रहता है और लैरी, ये दोनों फ्रेंड रहते हैं। और फ्रेंड के पहले ये दोनों एक अच्छे भाई भी रहते हैं। ये दोनों भाई रहते हैं और एज अ बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो कैरेक्टर से पहले आपको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले इसका की पॉइंट जान लेते हैं कि की पॉइंट क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो 4 हैं। 4 में हैं जो केलर, इनकी वाइफ हैं ये केट केलर, वाइफ हैं केट केलर। इनके 2 बच्चे रहते हैं। मैंने बताया इनके जो दोनों सन्स रहते हैं, ये दोनों सन्स हैं इनके। पहला बड़ा वाला लड़का है लैरी केलर और दूसरा है क्रिस। ये दोनों इनके बेटे रहते हैं। और इनकी ये जो लैरी है, इसकी गर्लफ्रेंड रहती है एक, इसका नाम रहता है एनी। इसका नाम रहता है एनी। एनी रहती है। और एनी का भाई रहता है स्टीव, जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं। एनी रहती है लैरी की गर्लफ्रेंड और स्टीव रहता है एनी का भाई स्टीव डीवर। और इसी स्टीव डीवर का फादर रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे, जज डीवर। अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे कि कहानी की स्टार्टिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, किस बेस पे होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में 2 पर्सन रहते हैं। पहला जो केलर रहता है, जो केलर, और इसी का एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम रहता है जे बेलसिस रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे जिम बेलसिस। मैंने बताया ये जो केलर और जिम बेलसिस, ये दोनों अपने आंगन के बैकग्राउंड मतलब पीछे बैठ के आपस में बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और ये जो जिम बेलसिस रहता है, जिम बेलसिस अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा पीड़ित रहता है, फैमिली से परेशान रहता है। मतलब सबकी फैमिली में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती है, तो वो अपनी फैमिली से परेशान रहता है और अपने फ्रेंड के साथ, जो केलर के साथ, पीछे बैकग्राउंड में बैठा रहता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद में आती है वहां पे केट केलर, जो केलर की वाइफ रहती हैं। अब ये दोनों आ जाते हैं, तो वो जो रहता है उसका फ्रेंड जिम बेलसिस, वो चला जाता है अपने घर पे। उसका नेबर्स रहता है, उसका पड़ोसी रहता है, जो केलर का पड़ोसी रहता है जिम बेलसिस। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें 4 कैरेक्टर रहते हैं, जिसका नाम रहता है पहला जो केलर का फ्रेंड रहता है जिम बेलसिस, और जो केलर की वाइफ रहती है केट केलर और जो केलर की 2 बेटे रहते हैं, जिनका नाम लैरी रहता है और क्रिस रहता है। तो ये बात हो गई। और मैंने आपको बताया कि जो लैरी केलर है उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है एनी डीवर। एनी डीवर का भाई रहता है स्टीव डीवर। स्टीव और एनी डीवर का जो पिता रहता है उसका नाम रहता है जज डीवर। तो यहाँ तक की बातें हो गई। अब कहानी को हम देखते हैं कि सीन 1 तो ये कंप्लीट हो गया। सीन 1 में ये सारे कैरेक्टर दिए रहते हैं और सीन 2 से स्टार्टिंग होती है। तो सीन 2 में जब स्टार्टिंग होती है तो ये है कैट किलर, और कैट किलर जज केलर से कहती हैं कि हमारे जो दोनों बेटे हैं, यानी कि लैरी और क्रिस, ये दोनों वर्ल्ड वार 2 में जाते हैं और वहां पे क्या होता है, लैरी जो रहता है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन्हीं का एक पड़ोसी और है जिससे हमने आपको शायद इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इन्हीं का एक पड़ोसी है मिस्टर एंड मिसेस लूबी।
ये थोड़ा ज्योतिषी के बारे में जानते हैं, इनको थोड़ा ज्योतिषी का ज्ञान रहता है। तो ज्योतिषी का ज्ञान कैसे इनको भ्रम में रखते हैं ये लोग, जब वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई में लैरी और क्रिस दोनों चले जाते हैं, वहां जाते हैं तो उस लड़ाई में क्या होता है कि लैरी किलर का मौत हो जाता है, वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। इस बात का पता ये जो क्रिस रहता है, इसका छोटा भाई, ये अपने माँ बाप को पता नहीं लगने देता है कि उन्हें बहुत हर्ट होगा, बहुत सदमे में चले जाएंगे, जिसकी वजह से घर पे आके अपने माँ और बाप को नहीं बताता है। लेकिन कहीं से उनको मतलब न्यूज वगैरह पढ़ते ही हैं तो कहीं से पता चलता है, तो जो केट किलर रहती है वो मतलब ट्रस्ट नहीं करती, वो कहती, उसको लगता है कि मेरा बड़ा बेटा जिंदा है और ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ है। और उसको भ्रम में ये जो उनके पड़ोसी रहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस लूबी, ये दोनों कहते हैं कि तुम्हारे बड़े बच्चे को, लैरी को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड एनी रहती है, उसको तो पता ही रहता है कि ये लैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो इस क्रिस से थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है। अट्रैक्ट होने के बाद क्रिस को प्रेशर करती है कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, तुम्हारे घर की बहू बनना चाहती हूँ, इस तरह से। लेकिन क्रिस इन सब बातों को अपने मम्मी पापा को शेयर नहीं कर पाता है। तो फिर आगे जब सीन 3 स्टार्ट होता है, उसमें कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जब एनी डीवर जो रहती है वो आती है क्रिस के घर पे, और वो क्रिस की मॉम से बोलती है कि लैरी अभी तक नहीं आया और मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कोई आइडिया दीजिए। फिर जो केट किलर रहती है वो उसको बोलती है अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं लैरी का वेट कर रही हूँ, लैरी आएगा फिर तुम दोनों की शादी बहुत धूम धड़ाके से की जाएगी। बाकी ये क्रिस तो जानता ही है कि लैरी इस दुनिया में नहीं रहा। भ्रम ये दोनों इनके जो नेबर्स रहते हैं, पड़ोसी, वो पाल के ही रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये लैरी को देख रहे होंगे आप, लैरी बहुत ही मतलब हैंडसम पर्सन है, और ये जो क्रिस है वो भी अच्छा ही है, ठीक ठाक है, दोनों स्ट्रॉन्ग मैन रहते हैं। आगे थोड़ी सी और कहानी बढ़ती है। एनी डीवर जो रहती है वो जिद करने लगती है क्रिस से, कहती है नहीं मुझे तुमसे मैरिज करनी ही करनी है। फिर इसमें ये जो किलर है इसका एक बिजनेस रहता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आपसे। जो किलर है, इसमें जो किलर का एक बिजनेस रहता है, जो किलर का एक बिजनेस रहता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें जूनियर पार्टनर रहता है, जूनियर पार्टनर रहता है क्रिस। जूनियर पार्टनर का काम करता है क्रिस, उसका छोटा बेटा, यानी जो का छोटा बेटा जो रहता है क्रिस, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जूनियर पार्टनर रहता है। और मैंने अभी आपको बताया इसमें थोड़ा सा कि जो एनी रहती है, एनी, और इसी में स्टीव डीवर, ये दोनों जर्ज डीवर के बच्चे रहते हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की। अब ये एनी जब ऐसा करती है तो स्टीव को कहीं से उसके भाई को पता चलता है कि मेरी बहन ऐसा करना चाहती है। इस कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट ये है, कहानी थोड़ी सी छुपी हुई है। छुपाई ये है कि ये जो केलर रहता है, ये एनी के फादर को फंसा देता है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये होता है कि जो प्लेन चलती हैं उसमें कुछ पार्ट रहते हैं, उसमें डुप्लीकेट पार्ट लगवा देता है। और लगाता कौन है, यही जज डीवर लगाता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रेश हो जाता है। और प्लेन क्रेश होने की वजह से उसमें 21 सोल्जर्स रहते हैं, 21 सोल्जर्स रहते हैं, जिन सभी की डेथ हो जाती है। और इन 21 के साथ जो रहता है इसका क्रिस का भाई, उसकी भी डेथ हो जाती है। ये बात जो केलर किसी को नहीं बताता, ना ही अपने छोटे बेटे को बताता है, ना ही अपनी वाइफ को बताता है, किसी को शेयर नहीं करता है। लेकिन जॉर्ज को तो पता है, स्टीव भी पता कर लेता है कहीं से। जब इसको पता चलता है तो वो आता है जो के पास और जो से बोलता है कि तुम मेरी बहन को फंसा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पिता को भी फंसा दिए मैन्युफैक्चरिंग में डुप्लीकेट पार्ट लगवा के प्लेन में, जिसमें सारे लोग क्या हुए, डेथ हो गई सारे सोल्जर्स की, और तुमने अपने बड़े बेटे को भी खो दिया। फिर भी वो इन बातों को ऐसे हल्के में ले लेता है और कोई भरोसा नहीं करता है। तो ये शादी नहीं होने देना चाहता है, जो स्टीव रहता है वो अपनी बहन की शादी जो के घर पे नहीं होने देना चाहता, सीधी सी बात ये रहती है। फिर वो जाता है स्टीव अपने फादर से मिलने जेल में।
जेल में जब मिलने जाता है तो वहां पे सारी बातों को शेयर करता है कि एनी ऐसा कर रही है और जो भी शायद इसमें मिला हुआ है, आपकी तरह वो एनी को भी फंसा रहा है, जिस तरह से आपको प्लेन क्रैश के मामले में झूठ बोलकर जेल भिजवा दिया था जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। और इस बात को जो तो बहुत अच्छे से जानता है। फिर चलेंगे हम पीछे चलेंगे तो देखेंगे कि आ जाते हैं ये जो क्रिस और लैरी रहते हैं। लैरी का तो पता ही नहीं है। फिर क्रिस अपनी माँ से कहता है कि माँ सच यही है कि लैरी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा भी मन है, मैं भी चाहता हूँ कि एनी से मेरी मैरिज हो। लेकिन उसकी माँ फिर उसकी बातों को टाल देती है और थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है लैरी मेरा जिंदा है, अभी मेरा लैरी जिंदा है और कुछ टाइम बाद वो घर वापस जरूर आएगा। फिर इन सब बातों को सुन के एनी को बहुत गुस्सा आता है। एनी घर छोड़ के चली जाती है। एनी जो के घर पे रहती है वो घर छोड़ के चली जाती है और एक लेटर लिखती है। उस लेटर में सारी सच्चाई क्या लिखती है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 था तो लैरी ने जाते टाइम मुझसे बोला था कि मैं वहां पहुंच के तुम्हें एक लेटर लिखूंगी, और जब लेटर लिखा था तो वो लेटर तो मेरे पास था ही, वहां पहुंचकर भी एक और लेटर लिखा था जो मुझे उसके फ्रेंडों ने पहुंचाया मेरे तक। उसमें सारी बातें लिखी हुई थी कि लैरी नहीं है अभी इस दुनिया में और लैरी का अब इंतजार करने का भी कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातों को जब जो देखता है, पढ़ता है लेटर को, तो फिर वो कैट किलर को यानी कि अपनी बीबी को भी दिखाता है। फिर ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और जो किलर को इतना बड़ा सदमा लगता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जो भी डुप्लीकेट पार्ट प्लेन क्रैश में लगाए गए थे उसकी वजह से 21 सोल्जर्स और मरे थे। उसका बेटा तो मरा ही था और 21 सोल्जर और भी मर गए थे। उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो एक कमरे में जाता है जो किलर और अपने आप को बंदूक से शूट कर लेता है, तो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। चलो, एक तो सुसाइड ये हुआ, लैरी भी मतलब उसी की गलती की वजह से उसकी भी सुसाइड हो जाती है, तो 2 हो गए। फिर ये केट किलर जो रहती है, केट किलर बोलती है एनी से एनी से बोलती है और इससे जो क्रिस रहता है, क्रिस से कहती है कि तुम दोनों बहुत दूर जाके, यहाँ से बहुत दूर जाके अपनी एक फैमिली बनाओ, वहीं पे अपनी तुम दोनों कोर्ट मैरिज वगैरह जो भी करना होगा कर लो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, ये जगह तुम लोगों के रहने के लायक नहीं है। तो कहानी कुछ इस तरह थी, दुखद भी था और कह सकते हैं कि एक तरह से ये बहुत ही सैड समरी थी या ट्रेजेडी समरी थी, इस तरह भी कह सकते हैं। तो कहानी की एंडिंग यहीं पे होती है। फिर मिलेंगे हम एक अगले चैप्टर में एक अगले स्टोरी के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आई होप सभी लोग समझेंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो को फिर से प्ले करके एक बार दोबारा देखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।